सुंदरकांड की आपने चर्चा छेड़ी है, तो मैं उसी चीज़ से आगे इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना चाहूँगा कि हमने बहुत सुंदरकांड के बारे में सुना है, सुंदरकांड की काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ बहुत बेसिक लेवल पे जाके सुंदरकांड को के बारे में हम एक्सप्लेन करें या बताएं लोगों को, कि जिससे उनको ये पता चले कि सुंदरकांड ये है और उसके बेनिफिट्स उसको करने के या उसको सुनने के क्या है। देखिए, रामचरित मानस में 7 कांड है। हम्म। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अब एक चीज मैं पहले यहाँ स्टार्ट करने से पहले बोलूँ कि भाई सभी कांड अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम्म। कुछ लोग रट्टू तोते की तरफ सिर्फ सुंदरकांड ही करते हैं। हम्म। करिए, करना चाहिए, लेकिन कभी बालकांड भी तो खोल कर देखो। क्या करते थे भगवान श्री राम? भोर में जागते थे। ये भोर का राग है। राम 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 राम। इस राग को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा दिन हो गया, सूर्य निकलने वाला है। हे जाग जीव जाग 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 जाग। भगवान राम भोर में जागते और जागते क्या करते? प्रातः काली उठ के रघुनाथा। सबसे पहले तो भगवान राम भोर में जागते हैं। युवानों को ये सीखना है, भोर में जागना, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिकल रहो। अब रात में 3 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, तो सो लो थोड़ा, लेकिन भोर में जागना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। फिर क्या करते? मात पिता गुरु ना वही माता। हे राम 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 राम। भोर में जागने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान श्री राम दौड़ पड़ते अपने कक्ष से, और कहीं और न जाकर के सबसे पहले माँ कौशल्या के चरण में नावई माथा। आजकल के बालक तो घुटने ही पकड़ के, कदों तुहाडे गोडे टुटन ते कदों साडे चित्त नूं ठंड पवे। कब आपके घुटने टूटे, कब हमें आनंद मिले। लेकिन श्री राम का प्रणाम तो देखो, माथा। मात पिता गुरु नावई माथा। माथा धर के प्रणाम होता था, इसलिए प्रणाम करने की परंपरा है। तो पहले, और हमारे वेद का सूत्र है, कहां से उठाया? मातृदेवो भव, फिर उसके बाद पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। गुरु को तो तीसरे नंबर पर रख दिया, क्योंकि भाई सबसे पहली जन्मदाता तेरी माँ गुरु है, जिसने तुझे जन्म देते ही अपने बाहों के पलने में झुलाया। एक माँ होती है ना मेरे भाई बहन, ऐसे करके जब बाहों के पलने में झूला। कौन दुनिया में कोई अभागा होता है जिसको माँ की बहियाओं का पलना न मिला हो? बिल्कुल। सूरदास जी तो कहते हैं यशोदा हरि पाल ने झुलावे। यशोदा जी क्या करती? यशोदा हरि पाल ने झुलावे। फिर क्या करती है? हुलरावे, अला ला मेरा बेटा, मेरा बेटा। किस माँ ने अपने पुत्र को या पुत्री को लोरी ना सुनाई हो? हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बच्ची। हुलरावे दुलरावे। और फिर क्या करती है माँ? जोई सोई गावे, गावे गावे यशोदा हरि पालने झुलावे। तो मैंने सोचा, एक दिन सोचा मन में कि हुलरावे दुलरावे, फिर सूरदास जी करे जोई सोई गावे।
माँ कुछ भी गा रही है, जो ही सोई गावे, जो ही सोई गावे। तो एक दिन मैंने बहुत सोचा है जो ही सोई क्या है भाई। फिर समझ में आया जब वो गाती है ना ला 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 ला, कुछ भी गाती है वो बच्चे के लिए संगीत में लोरी बन जाती है। उसका नाम है जो ही सोई गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। तो भगवान राम ने ये किया, भोर में जाग करके पहले अपनी माँ, फिर पितृ देवो भव और फिर आचार्य देवो भव। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई धर के माथा। ये सिखाना है बच्चों को। सुंदरकांड हनुमान जी ने जो प्रारंभ की, सुंदरकांड की महिमा अद्भुत है। यहाँ से शुरू कर रहा था मैं। बालकांड क्या सिखाता है? ये सिखाता है बालपन में हमारा शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। श्री हनुमान जी कौन है? सबसे पहले सिखाते हैं युवानों को, भाई क्या करो, विद्यावान गुणी अति चातुर। सबसे पहले विद्या अर्जित करो। राम काज करिबे को आतुर। सबसे पहले पढ़ाई। 25 साल तक इतनी मेहनत करो अपनी जिंदगी में कि दुनिया देखे। फिर 50 साल में जो किया, टूट जाओ। 25 साल तक झुट जाओ, तलवे घिस दो अपने, रगड़ डालो अपनी जूतियां, और फिर उसकी चमक जब आएगी तो दुनिया, सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि सूर्य निकला, वो और निकलता तो पता लग जाता सबको। ऐसे ही किया हुआ अध्ययन, की हुई मेहनत, की हुई लाइफ की स्ट्रगल, पढ़ाई, अपनी काम के प्रति एफर्ट, वो तो फिर खुद ही बोलता है। बीज डलेगा तो वो फूलेगा, दिखेगा। इसलिए जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होते हैं, वही तो तेरे चाहने वाले होते हैं। तो बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, पिता वचन प्रमाण, अरण्य कांड, राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। किष्किंधा कांड से हनुमान जी का चरित्र शुरू हो जाता है, और सुंदर कांड में तो छा गए श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। अंतिम चौपाई जब गाई तो ये दोहा जो गाया तो यही कहा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरही बब सिंधु बिना जल जान, सकल सुमंगल दायक गुणगान। गुणगान हनुमान जी का है, लेकिन लिखा क्या? सकल, एक नहीं, दो नहीं, दुनिया के सकल, मंगल नहीं, सुमंगल, सुमंगल करता है सुंदरकांड। राम मंगल मूर्ति है, हनुमान जी मंगल मूर्ति है। माँ भगवती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। गणेश जी के दिन चल रहे हैं, दुनिया गाती है जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति। लेकिन श्री हनुमान जी का सुंदरकांड मंगल नहीं करता, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। लिख दिया रघुनायक गुणगान। ये लिख देते ना श्री हनुमत गुणगान, तो कितना ही सुंदरकांड करते रहो। जब आप कह देते ना श्री रघुनायक गुणगान, तो हनुमान जी कहते अच्छा राम जी की महिमा गा रहा है बेटा, चल मांग क्या चाहिए। सुंदरकांड की बहुत अद्भुत, सुंदर है सुंदरी सीता, 8 बार सुंदर शब्द है, इसलिए भी सुंदर है। श्री हनुमान जी का चरित्र दुनिया गा रही है सुंदरकांड, कंठस्थ बोलते हैं लोग सुंदरकांड। एक एक चौपाई का मोल नहीं दे सकता कोई, पूरे ब्रह्मांड पर भारी है।